नमस्कार। आज हम कोलकाता से आई एक बेहद परेशान करने वाली खबर पर बात कर रहे हैं। जी। एक लॉ कॉलेज, आप सोचिए, जहां सुरक्षा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, वहीं एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। बहुत ही विचलित करने वाली खबर है ये। हाँ, ये मामला है 25 जून की शाम का। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज एक 24 साल की एलएलबी छात्रा को कथित तौर पर कॉलेज के गार्ड रूम में ले जाया गया और ये अपराध किया गया, और इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। जो जानकारी है उसके आधार पर समझते हैं कि हुआ क्या, कौन लोग इसमें शामिल हैं और इसके क्या बड़े मायने हैं। जी। तो जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके हिसाब से घटना 25 जून की शाम हुई। करीब 7:30 बजे से लेकर पौने 11 बजे के बीच का वक्त बताया जा रहा है। और जगह थी कॉलेज कैंपस के अंदर का गार्ड रूम। पीड़िता को, जो एलएलबी की छात्रा हैं, उन्हें या तो बहला फुसलाकर या शायद जबरदस्ती गार्ड रूम में ले जाया गया। और ये बात तो और भी डराने वाली है कि आरोपियों ने सिर्फ ये अपराध ही नहीं किया, बल्कि ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने धमकी भी दी। हाँ, धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो मतलब गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात भी कही। ये तो मतलब एक अलग ही लेवल की क्रूरता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पीड़िता की हिम्मत देखिए। इन धमकियों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सही बात है। अगले ही दिन 26 जून को वो कस्बा पुलिस स्टेशन गई और शिकायत दर्ज कराई। और पुलिस ने भी ये कहना होगा तेजी दिखाई। 27 जून तक तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, यानी एक्शन तुरंत हुआ। जी हाँ। उन पर आईपीसी की धारा 376D यानी गैंग रेप, 342 गलत तरीके से रोकना, 506 आपराधिक धमकी और साथ में आईटी एक्ट की धारा 67 भी लगाई गई है। आईटी एक्ट 67? अच्छा, वो शायद इसलिए क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड करने की बात भी थी। बिल्कुल, क्योंकि अश्लील सामग्री बनाने और उसे प्रसारित करने की धमकी से जुड़ा मामला है ये। फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है, जांच चल रही है। उनके मोबाइल फोन्स फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। पीड़िता ने जो बताया है अपने बयान में, वो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने बचने की बहुत कोशिश की, चिल्लाई, मिन्नतें की, पर वो लोग नहीं रुके। हाँ, और उन्हें पैनिक अटैक तक आ गया। ये सब सोचिए कॉलेज कैंपस के अंदर हो रहा है, जिसे सुरक्षित माना जाता है। सही कहा। अब बात करते हैं आरोपियों की। ये हैं कौन? देखिए, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो 31 साल का मनोजीत मिश्रा है। और बात यह है कि वो उसी कॉलेज का पूर्व छात्र रहा है। पूर्व छात्र? जी। और बाद में वहीं कॉन्ट्रैक्ट पर काम भी करने लगा था। ओ, मतलब भरोसे का ही कत्ल एक तरह से। और एक बात और सामने आ रही है, शायद उसका किसी राजनीतिक छात्र संगठन से भी जुड़ाव रहा है। हाँ, ये बात आई है कि मिश्रा पहले सत्ताधारी पार्टी टीएनसी की छात्र शाखा टीएमसीपी का सदस्य रह चुका था। हालांकि पार्टी ने घटना के तुरंत बाद साफ कर दिया कि अभी उसका पार्टी में कोई पद नहीं है और वो इस मामले की निंदा करते हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल तो उठता है कि क्या इस तरह के किसी पुराने कनेक्शन ने उसे इतनी हिम्मत दी? बिल्कुल, ये जांच का एक अहम पहलू हो सकता है। बाकी जो 2 आरोपी हैं, ज़ेब अहमद 19 साल का और प्रमित मुखर्जी 20 साल का, वो उसी कॉलेज के मौजूदा छात्र हैं। मौजूदा छात्र? मतलब सीनियर्स और जूनियर्स? ये तो और भी भयानक तस्वीर बना देता है। जी। पीड़िता ने पुलिस को एक और अहम बात बताई है अपने बयान में, कि जो मुख्य आरोपी है मनोजीत मिश्रा, उसने पहले उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। हाँ, ये बात सामने आई है। और पीड़िता ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया था क्योंकि वो पहले से ही किसी और के साथ रिश्ते में थी। और फिर उनके मुताबिक इनकार करने पर मिश्रा ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके बॉयफ्रेंड और उनके माता-पिता को भी झूठे केस में फंसाने और जान से मारने तक की धमकियां दी थी। ये बहुत गंभीर आरोप है। सवाल ये उठता है कि किसी के पास इस तरह की धमकी देने का कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? क्या उसे लगता था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? सही बात है। यहीं पर सवाल सिर्फ व्यक्तिगत अपराध से आगे बढ़कर संस्थागत लापरवाही पर चला जाता है। बिल्कुल। ये सब कॉलेज कैंपस के अंदर हुआ कैसे? क्या कॉलेज प्रशासन सो रहा था? सुरक्षा कहाँ थी? हाँ, और यहीं पर कई चिंताजनक बातें पता चली हैं। ऐसा नहीं कि ये सब अचानक हो गया। पहले भी मतलब टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने कैंपस में अनुशासनहीनता और खासकर गार्ड रूम के गलत इस्तेमाल की शिकायतें की थी। अच्छा, गार्ड रूम का गलत इस्तेमाल मतलब? मतलब वहां पर बाहरी लोगों का आना जाना, मीटिंग्स वगैरह होना, इस तरह की बातें। लेकिन कथित तौर पर इन शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। ओह,
मतलब चेतावनियों को अनसुना किया गया। लगता तो यही है। और सबसे बड़ी लापरवाही देखिए, जिस जगह ये घटना हुई वहां कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। क्या गार्ड रूम में सीसीटीवी नहीं? ये कैसे हो सकता है? जी, और ये भी सुनने में आया है कि उस वक्त जो गार्ड ड्यूटी पर था वो भी बेचारा बेबस था। उसे वहां से भगा दिया गया था। मेन गेट भी बंद था। ये सब सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। ये तो सीधे सीधे लापरवाही का मामला लगता है। बिल्कुल। और फिर वो राजनीतिक दखलंदाजी के आरोप भी तो हैं कैंपस में। हाँ, वो भी एक गंभीर पहलू है। 2017 से ही कैंपस में राजनीतिक दबदबा, हिंसा और यहां तक कि फैकल्टी को धमकाने के आरोप लगते रहे हैं। इसमें कथित तौर पर टीएमसी की छात्र शाखा का नाम भी सामने आया है। 2019 में तो शिक्षकों पर हमले की बात भी सामने आई थी। तो ये सब राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिसिंग पर गंभीर सवाल खड़े करता है ना? बिल्कुल। अब इस घटना पर प्रतिक्रियाएं कैसी आ रही हैं? देखिए, गुस्सा तो बहुत है लोगों में। सोशल मीडिया पर आप देखिए, #JusticeForLawStudent जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कलकत्ता में छात्र, नागरिक सब सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने वेस्ट बंगाल पुलिस से डिटेल रिपोर्ट मांगी है और पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। ये जरूरी भी है, क्योंकि ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है। ये हमारे कैंपस कितने सुरक्षित है, इस पर सवाल है। कॉलेजों में राजनीति का क्या असर हो रहा है, इस पर सवाल है। और शायद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी एक टिप्पणी है। बिल्कुल। महिला अधिकार समूह है, छात्र संगठन है, वो अब ठोस बदलाव मांग रहे हैं। जैसे कि संस्थागत जवाबदेही तय हो, पूरे कैंपस का सेफ्टी ऑडिट हो, सीसीटीवी कवरेज बढ़ाई जाए, कॉलेजों में बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो। गार्ड्स की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या वो सिर्फ रजिस्टर में नाम लिखने के लिए हैं या उनकी कोई असली सुरक्षा जिम्मेदारी भी है? नेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर सुरक्षा का इतना बड़ा फेलियर, राजनीतिक असर के आरोप और पूरी व्यवस्था पर सवाल। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शिक्षण संस्थान आखिर कितने महफूज हैं, खासकर तब जब लापरवाही और बाहरी दबाव दोनों एक साथ मिल जाएं। और जाते जाते हम एक सवाल यहीं छोड़ जाते हैं। जब रक्षक ही, मतलब गार्ड्स या प्रशासन, शक के दायरे में आ जाएं, ये बेबस दिखें और राजनीतिक रसूख का साया न्याय पर पड़ता दिखे, तब स्टूडेंट्स के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, एक भरोसेमंद और सुरक्षित माहौल कैसे बनेगा, इस पर सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे रूबरू हो सके और उन्हें भी सच्चाई का पता लग सके। धन्यवाद।